हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे औसत यानी कि एवरेज। आज हमने मैथ्स में चैप्टर लिया है औसत। कौन सा दोस्तों पढ़ेंगे आज हम? औसत, ठीक है। जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एवरेज। क्या कहते हैं दोस्तों? एवरेज। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल जो हमारा एग्जाम है पेट का, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से एक चैप्टर आ रहा है हमारा औसत, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में उसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में हम बेसिक जान लेते हैं, ठीक है, कि इसका बेसिक क्या होगा। इसका बेसिक जानने के लिए आपको बस करना क्या है, इसमें आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। उस फॉर्मूले के आधार पर ही हम इसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो बस एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है हमारा, जब भी हम किसी संख्याओं का औसत निकालते हैं, ठीक है, एवरेज निकालते हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है देखिए, औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग, ठीक है दोस्तों, दी गई संख्याओं का योग और बटे कुल संख्याएं। सभी के समझ में आया? ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और इस फॉर्मूले से आप सारे इसके क्वेश्चंस, जितने भी आपके औसत के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे इसी फॉर्मूले के माध्यम से कवर हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने? औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग और बटे कुल संख्याएं, यानी कि जिसका औसत वो निकलवा रहा है तो उनका हमें योग करना है और जितनी संख्याएं दे रखी हैं उससे हमें भाग कर देनी है, तो क्या निकल कर आ जाएगा? औसत निकल कर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपसे यहां पर खाली वो औसत नहीं निकलवाएगा, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा बदल देगा, उसे चेंज कर देगा। यहां से x की वैल्यू आपसे निकलवा सकता है, यहां से आपसे कहा है कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 3 संख्याओं का औसत कितना हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन से बनाएगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा देखिए, औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग और बटे कुल संख्याएं। बस इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए और समझाने की जिम्मेदारी मेरी है आपको, ठीक है। अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको औसत कंप्लीट यानी कि औसत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कल का जो एग्जाम होने वाला है आपका पेट का, उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। चाहे वो 1 नंबर या 2 नंबर का आपसे आए, तो 1 या 2 नंबर का आपसे औसत से आपका कवर हो जाएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसे चाहें तो अपने रजिस्टर पर नोट कर लें, ठीक है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन पर दिखने लगा होगा, मैं इसे रेस कर देता हूं यहां। आपको फॉर्मूला तो ध्यान में अब याद कर लीजिए इसे, ठीक है, इसे रट लीजिए फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले से सारे निकलने वाले। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा? यानी कि इन सब का औसत जो है वो 60 है, ठीक है। तो x का मान ये आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। अच्छा, संख्याएं क्या क्या दी गई हैं उन सबका आप योग कर लीजिए। तो संख्याएं हमें दी गई हैं 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 और प्लस 75 और आपका प्लस 83 प्लस x और प्लस 69, ठीक है। ये दी गई है संख्याएं, इनका हमने सबका क्या कर लिया? योग कर लिया, हमने इन्हें सबको ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमने आपका फॉर्मूला बताया था, दी गई संख्याओं का योग। ये दी गई संख्याएं हैं और बटे में क्या मैंने बताया था? कुल संख्याएं। अब कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को कहां रख देंगे? बटे में रख देंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा औसत कितना निकल कर आता है? 60 निकल कर आता है। उसने कह रखा है कि इन सबका औसत कितना है?
60 है। तो आपसे वो x की वैल्यू मालूम कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम सब इनका तो ऐड कर लेते हैं सबको। ठीक है, देखिए सबको ऐड करिए अब। तो 9 और 8 हो जाएंगे 17, 17 और 1 हो जाएंगे आपके 18, 18 और 3 हो जाएंगे 21, 21 और 5 हो जाएंगे 26, 26 और 3 हो जाएंगे हमारे 29, 29 और 9 हो जाएंगे हमारे कितने, 29 और 9 38। तो 38 के 8 हो जाएंगे और हासिल के 3 हो जाएंगे, 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42। कितना हो गया 428। अब दोस्तों इसमें हमने अभी x को ऐड नहीं करा है, तो आप यहाँ x को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब बराबर में क्या लिखेंगे आप, 8 की गुणा जो है वो किससे कर देंगे, 60 से कर देंगे। ठीक है, तो 8 छंग कितने होते हैं 48, और आप 0 इसमें ऐसे ही लगा देंगे। क्लियर बात। अब देखिए आप यहां क्या हुआ, x बराबर 480, और ये जो आपका काय का है प्लस का, इसे उठाकर आप इधर ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी। देखिए 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा आपका 7, और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 52 हो गई, और ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सभी के समझ में आया। ठीक है, यानी कि पहले क्वेश्चन का हमारा पहला आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। सभी को क्लियर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करें, सभी के समझ में आया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस एक आप फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूलाज क्या है हमारा, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, उनसे सारे आपके सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चंस आपको पेट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये पेट का एग्जाम होगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव हमारा एग्जाम होगा, तो औसत हमें सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। चलिए भाई अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हमारा पहला कंप्लीट हो गया, आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यानी कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले हम क्रमागत संख्याएं जान लेते हैं। क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं। क्रमागत संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जो क्रमानुसार चलती हैं। कैसे चलती हैं, क्रमानुसार। जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या है, सब क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे 51 से शुरू हो तो 51 के बाद में 52 53 54, इस तरह से ये सारी हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं, जिसमें यानी कि खाली एक का डिफरेंस हो और आगे चलते चले जाएं। जैसे आप काउंटिंग वगैरह करते हैं 1 2 3 4 5, ये सब क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं। अब यहां पर हमें 4 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 15 दे रखा है, और उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या वो हमसे पूछ रहा है। देखिए हम क्या लेंगे, 4 क्रमागत संख्याएं। पहली हम संख्या लेंगे x, ठीक है, और दूसरी लेंगे x प्लस 2, और हम तीसरी लेंगे x प्लस 4, और हम चौथी लेंगे x प्लस 6। अब यहां पर मैंने दोस्तों इनके साथ में 2 4 और 6 की लिया है। ये इसलिए लिया है मैंने क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है हमसे सम संख्याएं। क्या पूछ रहा है, सम संख्याएं हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, सम संख्याएं पूछ रहा है, इसलिए मैंने x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6 हमें लेना यहां पर पड़ा है। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, तो इसमें थोड़ा मैं आपको बड़ा लिख देता हूं क्योंकि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखो पहले क्या लिया हमने, x और x प्लस 2 और x प्लस 4 और x प्लस 6। ठीक है, ये हमने 4 संख्याएं ले ली। अब इनका जो औसत है 4 संख्याओं का वो 15 है, और हमसे पूछ रहे हैं कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दूसरे नंबर की पूछ रहे हैं, यानी कि ये वाली संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था, दी गई संख्याओं का योग, तो सबका योग कर लेते हैं। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6। ठीक है, सबको हमने ऐड कर लिया। संख्याएं कितनी थी, संख्याएं थी हमारी 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 से हम क्या करेंगे, भाग, तो औसत हमारा क्या निकल कर आता है, कह रहे हैं कि औसत हमारा कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, बात इतनी सबको बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां से पहले x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। चलिए 1 2 3 4, x कितनी बार है भाई, 4 बार, तो 4 को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4x हो गया।
ठीक है। 2 और 4 6, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। और 4 की गुणा किससे हो जाएगी 15 से, तो 15 चौक कितने होते हैं भाई 60। क्लियर हुई यहां पर बात, ठीक है। आगे देखिए आप, तो 4x बराबर 60, ये आपके प्लस के हैं 12, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 4x बराबर क्या बचेगा, 60 में से आप 12 को माइनस कर देंगे तो 48 बचेंगे, यानी कि 48 बचेंगे। आप इसे 4 से कट कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 12, कितनी निकल कर आ गई 12, ठीक है। क्या कह रहा था वो, पूछ क्या रहा था, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा था। कौन सी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। देखो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस कितना है 2 है, ठीक है। तो हम x में क्या ऐड कर देंगे, 2 और ऐड कर देंगे, x की वैल्यू तो आ गई 12, 12 और 2 कितनी हो गई 14। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 14 और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही है आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया, ये बताइए पहले। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करें, आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं तो आपके अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2 कंप्लीट हुआ, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक चर c जोड़ दिया जाए, ठीक है, क्या जोड़ दिया जाए, c जोड़ दिया जाए, तो उनका औसत 22 हो जाता है, उनका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार c का मान कितना है। भाई एक बात बताइए, जब हमने 4 प्रेक्षणों का औसत निकाला, जब हमने 4 प्रेक्षणों का औसत निकाला तो 20 निकल कर आया, कितना 20। तो पहले यह बताइए कि इनका योग कितना आया होगा, 4 का, 4 प्रेक्षणों का योग कितना आया होगा, जब भी तो हमने 4 से भाग करी होगी तो 20 आ गया होगा औसत। तो सबसे पहले हम यहां पर 4 संख्याओं का औसत निकालेंगे, ठीक है, यानी कि 4 प्रेक्षणों का क्या निकालेंगे भाई, औसत निकालेंगे, यानी कि 4 प्रेक्षणों का औसत कितना है। तो यहां क्या लिखेंगे, सॉरी 4 प्रेक्षणों का योग, ठीक है, 4 प्रेक्षणों का योग, ठीक है। तो आप 4 प्रेक्षणों का योग कैसे निकालेंगे, आप 4 की गुणा 20 से कर देंगे, तो 4 की गुणा आप 20 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 80, यानी कि उनका योग 80 होगा। तो हमने से 4 से भाग कर दिया होगा तो औसत हमारा 20 आ गया होगा। अब वो क्या कह रहा है कि हर यानी कि प्रत्येक चर में c जोड़ दिया जाए, प्रत्येक अचर में c जोड़ दिया जाए। अब ये बताइए संख्याएं कितनी थी, 4 थी, और चारों में क्या जोड़ दिया जाए, c जोड़ दिया जाए। जब हम 4 को c में यानी कि 4 बार c को जोड़ेंगे, भाई 4 संख्याएं, चारों संख्याओं में हमें c को जोड़ना है, तो कितनी बार जुड़ेगा c, आप कहेंगे 4 बार जुड़ेगा, 4 बार जुड़ेगा ना। तो अब हमारा औसत क्या हो जाए, अब हमारा योग क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, नया योग। तो नया योग क्या आ जाएगा हमारा निकलकर, पहले योग था 80 और अब हमने इसमें हर अचर में c को जोड़ दिया तो 4 बार जुड़ा, तो यानी कि इसका हो गया 4c। क्या हो गया 4c, सही है बात नहीं, ठीक है। भाई एक बार बताइए, अब ये कह रहा था कि नया औसत जो है वो 22 हो जाता है, यानी कि 80 प्लस 4c का अगर हम औसत निकालें, इसका 80 प्लस 4c का अगर हम औसत निकालें तो कितना हो जाता है, 22 हो जाता है, कितना 22 हो जाता है, सही है, ठीक है। तो हम कितने से भाग देंगे भाई, संख्याएं तो हमारी 4 रहेंगी, औसत कितना हो जाता है 22 हो जाता है, बस हमारा बन गया। और यहां से आप c की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पर 80 तो ऐसे रहेगा प्लस 4c और 4 की गुणा आप 22 से कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने हो जाएंगे आपके 88 हो जाएंगे, यानी कि 80 प्लस 4c बराबर 88। तो आप क्या करेंगे, 4c बराबर 88, 80 आप इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो आपका 4c बराबर बचेगा 8। 88 में से आप 80 को माइनस कर देंगे, सही है। अब यहां पर हमारा क्या निकल कर आया भाई, 4c बराबर 8 आ गया, 4c बराबर 8, आप इसे कट कर लीजिए, 4 दूनी 8, c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बस यही हमारा क्या था, आंसर था। c का तो मान ज्ञात करवा रहा था वो, ठीक है। तो c का मान कितना आ गया हमारा, c का मान आ गया 2। क्लियर है सभी को, बताइए सभी को क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा कंप्लीट हो गया,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको मैथ की, फिजिक्स की और जीएस वगैरह की सारी क्लासें मिलती रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा करेंगे? क्वेश्चन होगा हमारा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए भाई, 4 क्रमिक संख्याओं का या 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। फिर भैया क्या क्वेश्चन, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या ये पूछना है। तो वही आ गया, क्रमिक कहे आपसे, ठीक है, या फिर क्रमागत कहे, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। क्रमिक का मतलब भी क्रमानुसार, यानी कि जो क्रमानुसार चले संख्याएं, और क्रमागत का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो चलिए 4 क्रमिक संख्याओं का औसत जो है वो 9 है। तो सबसे पहले हम 4 संख्याएं मान लेते हैं दोस्तों। तो वही लेंगे, फिर क्या लेंगे, x, x+2, x+3 और x+4। ये हमने 4 संख्याएं लेट कर ली, ठीक है। अब इनका जो औसत है वो कितना है, 9 है। तो चलो सबको ऐड कर लेते हैं भाई। तो जब ऐड करेंगे तो x + x+2 + x+3 और +x+4, ठीक है। भाग कितने से देंगे? क्या था, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है, 1 2 3 4 से भाग देंगे। तो औसत कितना निकल कर आता है इनका? औसत आता है हमारा इनका निकलकर 9 आता है। कितना आता है? 9 आता है। और सबसे बड़ी संख्या मालूम कर रहा है, यानी कि ये वाली संख्या आपसे मालूम कर रहा है। तो ये वाली संख्या के लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए x कितने हो गए भाई? 4x हो गए। कितने? 4x हो गए, ठीक है। 2 और 3, एक मिनट, सॉरी गलत हो गया ये भाई, यहां पर 3 नहीं लेंगे। 3 क्यों नहीं लेंगे? 3 तो इसलिए नहीं लेंगे, हमें तो सम संख्याएं लेनी थी ना, 2, तो यहाँ के लेंगे 4 और यहाँ के लेंगे 6 लेंगे। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब सही है, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पर इसकी तो अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, 2 और 4 6 और 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, और 4 के गुणा 9 से हो जाएगी, 4 9 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x = 36, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4x = 36 में से 12 को माइनस कर देंगे, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेंगे, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। तो 4x = 24 हो जाएगा। अब 4 से इसे घट कर लेंगे, 4 छंग कितने होते हैं? 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। कितनी? x की वैल्यू 6। अब हमें निकलवा क्या रहा था? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या थी हमारी? x+6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और यहां भी 6 था, 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 12। यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है सभी को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, समझ में आ रहा है सभी को? एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें सभी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर होगा। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है, यानी कि 3 के हमें 5 विषम गुणज लेने। कितने? 3 के 5 विषम हमें गुणज लेने हैं और उनका औसत हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए 3 के गुणज। गुणज कहते हैं किसे? ठीक है, जो 3 से कटने वाली संख्याएं होती हैं वो 3 का गुणज कहलाती हैं। तो 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी भाई? 3 कटेगी, 6 कटेगी, ये सारी संख्याएं हमारी। कह सकते हैं कि हम 3 का ही पहाड़ा लिख दें। 3 का जो पहाड़ा होगा वो 3 के ही क्या होंगे? गुणज होंगे। देखो तो 3 के गुणज लिख देता हूं मेले में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, और 3 अट्ठे 24, और 3 नम 27, और 3 धाई 30। ठीक है, ये हमारे गुणज है किसके? 3 के। अब इसमें से हमें 5 क्या लेने हैं? 5 गुणज लेने हैं जो कि विषम हो। 5 गुणज लेने जो कि विषम हो। तो पहला गुणज तो हो गया हमारा 1 3, दूसरा हो गया 9, तीसरा हो गया 15,
फिर हो गया 21 और फिर हो गया 27। देखो 5 गुणज हो गए, 1 2 3 4 5। अब हमने ये वाले क्यों लिए हैं, क्योंकि वो विषम गुणजों को कह रहा था, सम गुणजों को नहीं कह रहा था। तो हम यहां से क्या इन सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 5 से भाग कर लेते हैं और औसत निकलकर हमारा आ जाएगा। तो हम किस किस को जोड़ेंगे, 3 9 15 21 और 27। भाग कितने से करेंगे, कितनी संख्या है भाई, 1 2 3 4 5। क्या था, दी गई संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या है। चलिए भाग कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। पहले आप ऐड कर दीजिए सबको। तो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 के 5 और हासिल के 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 75 हो गया। और बटे में कितने हैं, 5। 5 से हम इसे कट कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 का भाड़ा 7 में हमने एक बार पढ़ा, 2 बचे यहाँ पर, 25 हो गए और 5 पंजे 25। आंसर कितना आ गया आपका, 15 आ गया। यही हमारा राइट आंसर। सभी को क्लियर है चीजें, ठीक है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 5वें का कौन सा सही आ जाता है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। सभी को क्लियर है, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए ये जो क्लास आपकी बनाई जा रही है वो खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जिसमें मैथ्स का हमारा चैप्टर एवरेज आ रहा है, ठीक है, उसके लिए क्लास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वो सभी में औसत को जरूर पूछा जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार, एक कक्षा के अंदर जो है वो 40 लड़के हैं और उसमें से 30 का औसत भार जो है वो 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार जो है वो 56 किलोग्राम है। तो सारी कक्षा का औसत भार हमें बताना है कि कितना है। देखो 30 का औसत भार कितना है भाई, 30 का औसत जो हमने निकाला तो 60 निकल कर आया। तो सबसे पहले आप 30 का योग निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे, योग, ठीक है। तो योग बराबर आप क्या करेंगे, 30 की गुणा आप कितने से कर देंगे, 60, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 छंग 18 और 2 0 ऐसे लगा देंगे आप, तो योग आ जाएगा आपका 1800। क्लियर, यानी कि 30 छात्रों का जो योग आ गया वो इतना आ गया। छात्र तो 40 हैं, बचे कितने छात्र, बचे हमारे 10 छात्र। और ये कह रहे हैं कि जो शेष बचे हैं उनका औसत भार कितना है, 56 है। तो अब इसकी गुणा हम 56 से कर देंगे, ठीक है। कितने से, चलो पहले मैं यहां लिख देता हूं कि यहां पर 10 का कितना है, 56 है। तो यहां पर फिर योग निकाल लेंगे हम, 10 का योग और निकाल लेंगे। तो 10 का योग कितना निकल कर आ जाएगा, 10 की गुणा हम 56 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 560। क्लियर बात। देखो यहां पर टोटल विद्यार्थी 40 थे, 40 में से 30 का औसत कितना है, 60, तो उनका योग हो गया 1800। उसमें से बचे हमारे 10 और 10 का औसत कितना था, 56, तो 10 का योग हो गया हमारा 560। अब ये इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो हम जब 30 का योग जोड़ेंगे और 10 का योग जोड़ेंगे तो ये 40 का योग आ जाएगा। कितने का, 40 का योग। तो 1800 को और 0 और 0 0 0 और 6 6, 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल का 1 1 और 1 2, कितना हो गया 2360। अब ये जो 2360 आया है हमारा निकलकर, ये कितने विद्यार्थियों का हो गया, 40 का। वो सबका ही तो औसत पूछ रहे थे। तो 2360 को 40 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल विद्यार्थी हमारे 40 हैं। तो 2360 में हम 40 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा और 4 पंजे कितने होते हैं भाई, 20, 3 बचेंगे और 4 9 36। आंसर कितना आ गया हमारा 59। और यही हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है बात सभी को। ऑप्शन आपको देख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन से बहुत ज्यादा, ठीक है। औसत को सिर्फ हमें समझना है कि औसत किस तरह होता है, ठीक है। आपने एक बार औसत को समझ लिया तो आप इसका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप इसे छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन बस रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि जब भी आप वीडियो को देखें तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये तो क्लियर है इतनी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर है
और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में, यानी कि एक क्रिकेटर था क्रिकेट खेलने वाला, उसने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए। कितने रन बनाए? 180। दूसरे टेस्ट में कितने रन बनाए? 258। ये कह रहे हैं कि उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों मैचों का औसत रन 230 हो जाए। कहने का मतलब है पहले टेस्ट में उसने कितने बनाए? 180 प्लस दूसरे टेस्ट में कितने बनाए? 258 प्लस अब कह रहे हैं कि तीसरे टेस्ट में कितने बनाए। तो हम मान लेते हैं कि तीसरे टेस्ट में x बनाए। क्या बनाए? x बनाए। ठीक है, तो उसका औसत कितना हो जाना चाहिए? औसत हो जाना चाहिए उसका 230। कितना हो जाना चाहिए? 230। यानी कि अगर हम इन सब का औसत निकालें तो औसत कैसे निकालेंगे? 1 2 3 3 से भाग कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 230 आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि तीसरे मैच में से कितने रन बनाने चाहिए। तो हमने तीसरे मैच को क्या मान लिया? x। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको तीसरे मैच में कितने रन बनाने चाहिए। चलिए ऐड करते हैं। तो 8 और 0 8 हो जाएंगे, 5 और 8 13, 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, और प्लस क्या हो जाएगा? x बराबर, और 3 की गुणा आप इससे कर लेंगे, 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9, 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 6। क्लियर बात इतनी? अब देखिए यहां क्या करेंगे आप? x बराबर 690, और यहां पर ये 438 प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। यानी कि उसे तीसरे मैच में 262 रन बनाने होंगे। तीसरे मैच में कितने रन बनाने होंगे? उसे 262 रन बनाने होंगे, जिसका उसका औसत कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, कितने? 262। सही माइनस क्या है भाई? क्योंकि इसमें 262 तो आंसर नहीं है, 252 तो आंसर है। एक मिनट भाई, 10 में से, हाँ सही है, 252 ही तो आएगा भाई, सही है। ठीक है, कितना आएगा? 252। ठीक है भाई, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 8, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे। 252 रन उसे बनाने चाहिए। ठीक है, तो जिससे उसका क्या हो जाएगा? औसत जो है 230 हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? इसी के साथ में हम अपने क्वेश्चन कौन से पर चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर करें आप, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए भाई, क्वेश्चन करेंगे हम आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर होगा आपका 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, फिर वही आ गया। ठीक है, ये मैं क्वेश्चंस इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? तो सबसे पहले 6 हमारी क्रमिक सम संख्याएं मानो। मैंने आपको क्या बताया कि वही मानेंगे आप। पहले x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8, और फिर x प्लस 10। कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारी संख्याएं हो गई। इन सब का औसत कितना है? 25 है। अब इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर पूछ रहा है, यानी कि इसका और इसका अंतर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो पहले इनका औसत कितना कह रहा है कि इन सब का औसत जो है वो 25 है। तो पहले यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर दो। तो कैसे ऐड करेंगे भाई? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10। ठीक है, और भाग कितने से करेंगे? तो आप जानते हैं कि भाई कितनी संख्याएं थी? संख्याएं कितनी थी? संख्याएं थी हमारी 6। कितनी थी संख्याएं? 6 संख्याएं थी। तो 6 से तो हम करेंगे भाई भाग। ठीक है, जब 6 से भाग करेंगे तो आंसर इनका औसत कितना आता है? औसत कह रहे हैं 25 आता है। कितना आता है? 25 आता है। ठीक है भाई, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो x कितने हैं? 6, तो 6x हो गए हमारे। अब सबको ऐड कर लो। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30।
सभी को क्लियर, बराबर। और 6 की गुणा कर देंगे साहब 25 से, 25 छंग कितने होते हैं 150। क्लियर बात सभी को, ठीक है। अब देखिए 6x बराबर 150, 30 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 150 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो 120 बचेंगे, यानी कि 6x बराबर 120 हो जाएगा। और 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो भाई x की वैल्यू 20 आ गई, तो ये तो सबसे छोटी संख्या है 20। अब सबसे बड़ी संख्या और निकालो, सबसे बड़ी संख्या कितनी है x प्लस 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 20 और 10 कितने हो गए 30। सबसे बड़ी संख्या आ गई हमारी 20, सबसे छोटी संख्या आ गई हमारी 20, और सॉरी सबसे बड़ी संख्या 30 और सबसे छोटी संख्या 20। इन दोनों का अंतर कितना है, तो 30 में से 10 जाएंगे, 30 में से 20 जाएंगे तो 10। यही इसका क्या है आंसर। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। यानी कि उनका अंतर कितना है 10 है। अच्छा सवाल था, ठीक है, और एग्जाम में आने की संभावना भी है ऐसे सवालों की। और ज्यादातर इसी तरह के सवाल एग्जाम में, यानी कि एग्जाम के जो अंदर पूछे जाते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो वीडियो की आप क्या करेंगे, अगर वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, तो वीडियो आपको क्लियर दिखने लगेगी। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3 संख्याओं का औसत 154 है, ठीक है, यही वाला है भाई, यही वाला है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 154 है और पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो पहली संख्या क्या है। देखो ध्यान रखना, यहां पर कह रहा था कि 3 संख्याओं का जो औसत है वो तो 154 है, ये उसने कह दिया, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, किसकी तीसरी की। तो सबसे पहले हम तीसरी संख्या मान लेते हैं। अगर यहां पर हमने देखो, यहां तो लिखो आप पहली और यहां पर लिखो आप, ये ऊपर हो रहा है क्वेश्चन में आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहां लिखेंगे हम पहली, ठीक है, और फिर दूसरी और यहां पर तीसरी, ठीक है बात। अब देखो यहां पर ये बार बार अंदर को हो रहा है, बच्चा हाथ में ले लो इसे, ठीक है। देखो अब हमने तीसरी तो मान ली x, क्या मान ली x। अगर तीसरी हमारी x है तो दूसरी हम पहले से दूसरी निकाल लेते हैं। क्या कह रहे थे भाई ये कि तीसरी से दोगुनी है दूसरी वाली, तीसरे से दोगुनी है, यानी कि अगर तीसरी x है तो ये क्या है 2x है। क्लियर बात। आप ये कह रहे हैं पहली संख्या जो है वो दूसरी से दोगुनी है, दूसरी से दोगुनी है, तो दोगुनी इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4x, यानी कि ये x है और ये 2x है और ये कितनी है 4x है, सही है। और इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है, इन तीनों संख्याओं का औसत 154 है, यानी कि 4x प्लस 2x और प्लस x और बटे में कितना 3 और बराबर कितना 154 है। कितना है भाई 154, ठीक है। चलिए करते हैं अब। तो 4x और 2x 6x और x 7x, 7x बराबर, और 3 किससे गुणा कर देंगे तो 3 चौक, ये ऐसे रहने दो, 3 किससे गुणा करेंगे तो 154 गुणा 3 हम इसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे x बराबर 154 गुणा 3 और बटे में क्या जाएगा 7 जाएगा, ठीक है। चलो 7 से इसे कट कर लो, 7 दूनी 14, ठीक है, एक बचा और 7 दूनी 14। 22 की गुणा 3 से करेंगे तो 22 3 कितने होते हैं भैया 66, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 66 आ गई, x की वैल्यू 66 आ गई। अच्छा पूछ क्या रहा था हमसे, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या मानी हमने 4x, तो 4 की गुणा x की वैल्यू कितनी आ गई 66, तो 4 की गुणा 66 से कर दो, 4 छंग 24, 24 के 4 और हासिल के 2, 4 छंग 24, 24 और 2 26, तो भैया पहली संख्या है हमारी 264, 264 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है करेक्ट है। आंसर कितना आ गया 264 हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ में हम दोस्तों अपने चलते हैं
10 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जल्दी से एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को जितने भी नए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम अपने 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई, कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर होगा 10। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए। 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो तदनुसार यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? भाई 10 संख्याओं का औसत कितना है? 10 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है। कितना है? 30। तो 10 संख्याओं का सम कितना होगा? यानी कि 10 संख्याओं का योग। 10 संख्याओं का योग, तो आप क्या करेंगे? 10 की गुणा 30 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 300। आपका क्या होगा? योग होगा। तो सबसे पहले तो हम योग निकाल लेते हैं कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो 10 संख्याओं का योग कितना होगा? 300 होगा। दोनों की गुणा करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हर संख्या में, यानी कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। एक बात बताइए, संख्याएं कितनी थी? 10। अगर हम 10 संख्याओं में 5-5 जोड़ दे तो कितना जोड़ा जाएगा? वही 5 को 10 बार जोड़ा जाएगा, तो 5 × 50, यानी कि 50 को जोड़ दिया जाए। तो पहले कितना था योग? 30, वो 300, और 300 में 50 जोड़ देंगे तो नया योग आ जाएगा हमारा। क्या चीज? नया योग। ठीक है, तो नया योग क्या हो जाएगा? 350 हो जाएगा। सही है ना? 5 को 10 बार जोड़ना है हमें, 350। अब 350 का निकाल लो औसत। 350 का हम निकालेंगे तो संख्याएं तो हमारी 10 ही रहेंगी। 10 से 10 हमारे 0 से 0 कट हो गया, अंतर क्या आ गया? 35। तो नया औसत होगा हमारा 35। नया औसत कितना होगा? 35 होगा। बिल्कुल सही। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर हो जाता है? पहला हमारा आंसर सही हो जाता है। ये दोस्तों आपके थे 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और मैंने आपको ये वो क्वेश्चंस कराए हैं जिनकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल यूनिक सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली जो भी क्लास होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।